अगर हम अपने आसपास देखें तो 80% लोग अनसक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं, 15% एवरेज लाइफ गुजारते हैं और सिर्फ 5% लोग हैं पूरी दुनिया में जो सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। आज मैं ऐसे 9 कॉजेस लेकर आया हूँ जिनकी वजह से कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग अनसक्सेसफुल। जो लोग इन कॉजेस की वजह से सक्सेसफुल हो जाते हैं वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इन कॉजेस को अवॉइड करते हैं, और जो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो इन कॉजेस को ठीक नहीं करते, ख़त्म नहीं करते, जबकि उन्हें पता होता है कि उनके अंदर इनमें से कौन से कॉजेस हैं। क्योंकि रियलिटी तो ये है, ये कॉजेस हर इंसान के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन सबको पता नहीं होता। और जो लोग पता लगाने के बाद इनको ठीक कर लेते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो कामयाबी पाते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। ऐसा इंसान जिसका कोई गोल या एम ना हो अपनी लाइफ में, वो सक्सेसफुल तो क्या, उसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए सक्सेसफुल होने की। ये सबसे बड़ा कॉज है फेलियर का। नाउ अगर आप जानना चाहते हैं कि सही गोल या एम कैसे बनाते हैं और उसे अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में सिखाया है कि आप अपने डिज़ायर, जो आप चाहते हैं, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव मीडियोक्रिटी। अब कुछ लोग गोल तो बना लेते हैं बट फिर भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसका रीज़न कॉज नंबर 2 है, मतलब कि उनका गोल काफ़ी छोटा होता है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान ये गोल डिसाइड करता है कि उसको एक सुजुकी मेहरान ख़रीदनी है बड़ा होकर, तो वो उतनी ही मेहनत कर पाएगा जितनी मेहनत मेहरान ख़रीदने के लिए रिक्वायर्ड होगी। जबकि दूसरी तरफ एक इंसान गोल डिसाइड करता है कि उसे लैम्बोर्गिनी ख़रीदनी है बड़े होकर, तो वो मेहनत भी ज़्यादा करेगा और मेहनत ज़्यादा करने की वजह से वो ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। इसलिए याद रखें इस पॉइंट को हमेशा अपनी ज़िंदगी में कि जब भी गोल डिसाइड करें तो हमेशा बड़ा करें। ये एक तरह का सीक्रेट है जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता। नंबर 3, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब हम सबको पता है, बट इसे अचीव कैसे करते हैं ये सबको नहीं पता। डिसिप्लिन अचीव होता है सेल्फ कंट्रोल से। इफ़ यू डू नॉट कॉन्क्यूर सेल्फ, यू विल बी कॉन्क्यूर्ड बाय सेल्फ। ये बहुत फेमस कोट है डिसिप्लिन के ऊपर, जिसका आसान अल्फाजों में मतलब समझाऊं तो ये है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, और अगर नहीं कर पाते तो सबसे बुरे दुश्मन। ये कॉज बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और मेजॉरिटी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेजॉरिटी लोगों को ये तो पता है कि जंक फूड खाना, मास्टरबेशन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब करना उनके लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, और लंबे टाइम तक ख़ुद को ना कंट्रोल करने की वजह से आपकी सेल्फ़ कंट्रोल की एबिलिटी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिसिप्लिन अचीव करने का सबसे इफ़ेक्टिव और आसान मेथड ये है कि आप ऐसे काम ना करें जो आपको आपके गोल से दूर करते हों। नंबर 4, लैक ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंसी, यानी कि लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट नहीं रहते, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते। हम में से ज़्यादातर लोग अच्छे स्टार्टर्स तो होते हैं लेकिन अच्छे फिनिशर्स नहीं। मतलब कि ज़्यादातर लोग इनिशियल फेलियर्स, शुरुआत में जो फेलियर दिखाई देते हैं उन्हें ही देखकर गिव अप कर देते हैं। नंबर 5, रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ वोकेशन। हर वो इंसान जिसको अपना काम ना पसंद हो वो कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने पैशन को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को ऐसा प्रोफेशन चूज़ करनी चाहिए, ऐसी फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसमें वो दिल लगाकर काम कर सके, क्योंकि तभी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर 6, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट। द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स सेल्डम गुड एट एनी। मतलब कि जो इंसान बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अच्छा हो
वो किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत सारी चीज़ों में नहीं, सिर्फ फुटबॉल में अच्छे हैं। मोहम्मद अली बहुत सारी चीज़ों में नहीं, सिर्फ बॉक्सिंग में अच्छे थे। सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, आइंस्टाइन और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े अचीवर्स गुजरे हैं हमारी हिस्ट्री में, वो सब बहुत सारी चीज़ों में कभी भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वो किसी एक चीज़ में हमेशा बहुत अच्छे थे। नंबर 7, इल हेल्थ। ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक बड़ा रोल प्ले करता है इंसान की लाइफ सक्सेसफुल बनाने या अनसक्सेसफुल बनाने में। उर्दू लैंग्वेज में एक फ़ेमस कोट है कि एक सेहतमंद दिमाग हमेशा एक सेहतमंद जिस्म में होता है, जिसका सिंपली ये मतलब है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और ब्रेन की हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कॉमन कॉजेज़ जिनकी वजह से हेल्थ ख़राब होती है वो हैं ओवर ईटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज। नंबर 8, इंटेंशनल डिसऑनेस्टी। इंटेंशनल डिसऑनेस्टी मतलब जानबूझकर बेईमानी करना, मतलब अपने जो भी काम आप करते हैं उसमें बेईमानी करना, धोखाबाजी करना। अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो आपके काम में बरकत तो होगी ही नहीं, और साथ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो लोग बेईमानी करते हैं अपने काम में, वो कभी कभार टेम्परेरी तौर पे तो सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है और फिर वो लंबे टाइम के लिए अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और हमारा इस्लाम भी हमें यही टीचिंग्स देता है। नंबर 9, वन और मोर ऑफ द 6 बेसिक फियर्स। हर इंसान के अंदर 6 तरह के डर पाए जाते हैं। जो लोग इन फियर्स को ढूंढ कर ख़त्म कर देते हैं वही सक्सेसफुल हो पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन 6 फियर्स के बारे में डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने उस टॉपिक पे ऑलरेडी एक लंबी वीडियो बना दी है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 6 फियर्स कौन से हैं और उन्हें कैसे ख़त्म करते हैं, तो मैंने उन फियर्स के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने उन फियर्स को पता कैसे लगाते हैं और उन फियर्स को कैसे ख़त्म करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल से सब कुछ समझाया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को समराइज़ करता हूँ। मेजॉरिटी लोगों का लाइफ में फेल या एवरेज रहने का जो नंबर 1 कॉज था वो था लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ, मतलब मेजॉरिटी लोगों की लाइफ में कोई गोल नहीं होता। नंबर 2 कॉज था लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव मीडियोक्रिटी। जिनके पास गोल होता है वो इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनका गोल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए गोल होने के साथ साथ गोल बड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 कॉज था लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि मेजॉरिटी लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। नंबर 4 कॉज था लैक ऑफ परसिस्टेंस, मतलब मेजॉरिटी लोग इनिशियल फेलियर देख कर ही हार मान लेते हैं। नंबर 5 कॉज था रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ अ वोकेशन, यानी मेजॉरिटी लोग गलत फील्ड प्रोफेशन चूज़ करते हैं सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। नंबर 6 कॉज था लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट, यानी मेजॉरिटी लोग ज़्यादा चीज़ों में थोड़े अच्छे होते हैं लेकिन किसी भी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। नंबर 7 कॉज था इल हेल्थ। जिन लोगों की हेल्थ ख़राब होती है उनकी ब्रेन हेल्थ भी ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो कामयाब ज़्यादा नहीं हो पाते। नंबर 8 कॉज था इंटेंशनल डिसऑनेस्टी, यानी अपने काम में बेईमानी करने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता, इसलिए हमेशा आप ईमानदारी से काम करें और कामयाब हों। नंबर 9 कॉज था वन और मोर ऑफ द 6 बेसिक फियर। 6 टाइप्स के डर होते हैं जो हर इंसान में पाए जाते हैं, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है सक्सेसफुल होने के लिए। ये बातें मैंने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई हैं। मैंने इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बाय करके पूरी बुक पढ़ें, क्योंकि इन समरीज़ में पूरी बुक की नॉलेज कवर नहीं हो सकती, इसलिए आपको ज़्यादा बेनिफिट पूरी बुक रीड करके ही होगा। इन समरीज़ में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें ही आपको दे पाते हैं।